देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे जो 6 है उसका तीसरा। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था पिछले 2 क्वेश्चनों में किसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ये अगर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, अगर इनसे चतुर्भुज बन रहा है तो ये जो चारों शीर्ष है इसको मैं मान लेता हूँ ए, ये बी, ये सी और इसे मैं मान लेता हूँ डी। यानी ए, बी, सी और डी, ये चारों जो शीर्ष है अगर ये चतुर्भुज होगा तो अगर सम और वर्ग होगा, ठीक है, तो इसकी चारों भुजा बराबर होगी और वर्ग होगा तो इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे। अगर ये समांतर या आयत होगा तो इसकी कोई भी दो भुजा आमने सामने की बराबर होगी और इनके अगर विकर्ण बराबर है तो आयत और आमने सामने की भुजा बराबर है तो समांतर। तो यहाँ पे देखो, करते इसको हम, कोई ए से बी की दूरी, पहले तो इनकी भुजा देखेंगे। तो ए के निर्देशांक क्या है यहाँ पर 4, 5 और बी के निर्देशांक क्या है यहाँ पर 7 और 6। 4 और 5, 7 और 6। अब देखो, इसे मैं मान लेता हूँ x1, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 y1, ये x2 y2। अब सूत्र क्या होता है ए बी की मध्य दूरी निकालने का, वो सूत्र आप सबको याद होना चाहिए। क्या सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखने आपको x2 का मतलब 7 माइनस x1 यानी 4, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस और y1 यानी 5। यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, कोष्टक है, ठीक है, का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा और उसका स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 और उसका स्क्वायर। करो इसको सरल, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना हो गया अंडर रूट 10। यानी ए और बी की जो मध्य दूरी है यानी ए बी की जो लंबाई है वो कितनी हो गई अंडर रूट 10। इसी तरह आपको किसकी निकालनी है बी और सी की। तो यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे देखो वही मान रखने हैं, हमने कर दिया बी और सी के निर्देशांक, x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया। अब इस सूत्र में मान रखने हैं, देखो कोष्टक x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 6 उसका स्क्वायर। अब देखो 7 में से 4 गए तो माइनस का 3 और उसका स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए तो माइनस का 3 और उसका स्क्वायर। आगे करो इसको सरल, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका उत्तर प्लस में आता है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे कितने हो गए अंडर रूट 18। यानी BC की लंबाई कितनी हो गई अंडर रूट 18 आ गई, ठीक है। अब किसकी निकालेंगे, सी और डी की निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे हमने सी डी के जो निर्देशांक लिख दी और सी डी के बीच की दूरी का सूत्र तो सेम ही लगेगा। अब देखो मान रखने आपको x2 यानी ये 1 माइनस x1 4 उसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 उसका स्क्वायर। 1 में से 4 माइनस नहीं जाते हैं, 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 बचेंगे उसका स्क्वायर प्लस
2 में से 3 नहीं जाते हैं, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना हो गया अंडर रूट 10, 9 और 1 10 हो गया। ये हमने सी और डी की दूरी निकाल दी। अब ए बी बी सी और डी, अब क्या बचा ए और डी। तो निकालो ए और डी के निर्देशांक लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ए और डी है और यहाँ पे ये इनके x1 y1 x2 मान रखो सूत्र में। x2 है 1 माइनस x1 है 4 उसका स्क्वायर है, प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 5 उसका स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 बचेंगे उसका स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गए तो माइनस 3 उसका स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और इधर भी इस 3 का 9, 9 और 9 कितने हो गए अंडर रूट 18। यानी देखो ए बी और ये सी डी बराबर है क्योंकि ये अंडर रूट 10 आ रही है। बी सी और ए डी बराबर है क्योंकि ये अंडर रूट 18 आ रही है। इसका मतलब ये आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि इनकी आमने सामने की भुजा क्या है अलग अलग है, दो भुजा अलग अलग है ना। तो अब देखो ये आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगर हम इनके विकर्ण भी निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अगर विकर्ण समान है तो आयत और विकर्ण अलग अलग है तो समांतर। देखो ये हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे ए से बी की दूरी निकाल ली, बी से सी की निकाल ली, सी से डी की निकाल ली और ए से डी की निकाल ली। अब हम ए से सी की दूरी निकालेंगे यानी ये पहला विकर्ण, और ए बी से डी की निकालेंगे ये दूसरा विकर्ण। तो ठीक है, तो सबसे पहले विकर्ण ए सी की दूरी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये ए और सी के निर्देशांक और ये बी और डी के निर्देशांक दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे निर्देशांक लिख लिए हैं। अब ए सी यानी x2 कितना है 4 माइनस x1 है 4 उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 है 5 उसका होल स्क्वायर। अब देखो 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर और 5 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 प्लस 4 यानी अंडर रूट 4। एसी की लंबाई कितनी आ गई अंडर रूट 4 आ गई। इसी तरह हम किसकी निकालेंगे बी और डी की। मान रखो इसके अंदर x2 है 1 माइनस x1 है 7 उसका स्क्वायर, प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 6 उसका स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया तो माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का कितना होगा 36 प्लस 4 का कितना होगा 16। जोड़ दो दोनों को, कितना आ रहा है यहाँ पे 52। कितना आएगा यहाँ पे 52 आएगा अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे देखो दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो अलग अलग आ रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी जो ए बी है ये वाली यहाँ पे ये किसके बराबर है सी डी के बराबर है, और बी सी जो है किसके बराबर है ए डी के बराबर है, और विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के। अतः ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।